आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और आज देखिए एक ख़ास न्यूज़ जो सियासत पर मबनी है, यानी राजनीति पर आधारित है। और ये न्यूज़ मैं समझता हूं कि भारत के मुसलमानों के लिए बड़ी ख़ास बात है और मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के लिए बहुत ख़ास बात है। तो पहले मैं दो न्यूज़ छपी हैं। देखिए, आज का इनकलाब पेपर मेरे हाथ में है। शनिचर का दिन है, 22 अगस्त है। इसके अंदर दो न्यूज़ आए हैं। ये न्यूज़ पढ़ने के बाद वाकई मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को कुछ सोचने की ज़रूरत है, कुछ समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ क्या छल कपट हो रहा है, या किस तरह से उनके साथ वही पुराना जैसा आज़ाद भारत के बाद जो छल कपट मीठा बोल के पीठ में सियासी खंजर घोंपने का सिलसिला जो चल रहा है लगातार मुतवातिर, उससे कई शवाहिद सामने हैं। सबसे बड़ी रिपोर्ट सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है आपके सामने। तो बहरहाल ये अलग बात हो गई, लेकिन पहले आपको दो न्यूज़ का हवाला दूंगा, फिर इंशाल्लाह उसके बाद मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, इनकलाब पेपर है। पहली न्यूज़ ये है जो इनकलाब के फ्रंट के ऊपर है, और वैसे ये न्यूज़ तमाम अखबार में आई हुई है, ऐसा नहीं खाली इनकलाब में है। हमारे औरंगाबाद टाइम्स, एशिया अखबार, हिंदुस्तान, रहबर, मराठी, इंग्लिश सब में आई हुई है। तो वो न्यूज़ इस तरह से है, राहुल ने सिस्टम हिला दिया, सरकार घुटनों पर, एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। प्लेट गेंद से नौजवान जख्मी को लेकर खुद पुलिस स्टेशन पहुंचे, शिकायत दर्ज न होने पर धरने पर बैठ गए। 6 महीने तक न उठने की बात कही, 6 घंटे में वजीर दाखिला को हथियार डालना पड़ा। ये है। अब और राहुल गांधी जो है, तो उसमें ये कहा गया कि राहुल गांधी के साथ नजर आने वाली नौजवान खातून वकील सौती खन्ना जो शहरिया तहरीमी एक्ट के खिलाफ एहतजाज के दौरान मंजर पे आई थी, इस वक्त वो वकालत की तालीम हासिल कर रही थी, और वो भी जो है तो कहने की साथ में थे। और इसके अंदर बहुत सी बातें हैं। इसमें मेन बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद राहुल गांधी ने इसे इंसाफ की जानिब पहला कदम करार दिया गया। अब ये बहुत सी बात है। एक पुलिस अफसर ने बताया कि हमने BNS दफ़ा 118 ख़तरनाक हथियार ज़राए से इन जानबूझकर चोट या शदीद पहुँचाना और दफ़ा 25 दूसरों की ज़िंदगी या ज़ाती सलामती को ख़त्म डालने का अमल के तहत एफआईआर दर्ज की है। और जैसा मैंने कहा कि इसमें कहा गया कि भाई राहुल गांधी ने सिस्टम को हिला दिया। अभी जो कॉकरोच पार्टी का जो हुआ था धरना, ये उसके ज़िमन की न्यूज़ है ये। अब इसका ताल्लुक़ मुसलमानों से किस तरह से, मैं आपको इसके बाद बताने की कोशिश करता। ये एक न्यूज़ है। इसके बाद एक न्यूज़ है, वही अखबार में है। वही अखबार में एक न्यूज़ इस तरह से है, देखिए, और वो उसका सफ़े नंबर है 3। आज का दिन का पेपर है शनिचर का, और सफ़े नंबर 3 पे न्यूज़ है। वो न्यूज़ किस तरह से है देखिए, उसकी भी एक दो लाइन हेडलाइन पढ़ के सुना देता, फिर इंशाल्लाह अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। उसके अंदर वो न्यूज़ इस तरह से है, बरकातिया मस्जिद समेत 30 से ज़ायद घरों को इनेदामी नोटिस। उल्लासनगर में वंचित बहुजन आघाड़ी का ज़बरदस्त मोर्चा, हज़ारों अफराद की शिरकत। अभी मुख्तसर ये है कि उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बरकातिया मस्जिद और इतराफ़ के 31 घरों नीज़ दुकानों को गैर कानूनी करार देकर इनेदामी नोटिस जारी करने पर अवामी सतह पर शदीद गम और गुस्सा फैल गया है। शहरी इंतजामिया ने इसे एक तरफा नोटिस के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी ने जन आक्रोश मोर्चा निकाला, जिसमें हज़ारों की तादाद में मुसलमानों और बरादरान वतन ने शिरकत की। यानी मुसलमान के साथ हमारे गैर मुस्लिम भाई भी उसमें मौजूद रहे और भाईचारे की अजीम मिसाल पेश की, ये इसमें कहा गया। और इसमें मुखर्रिर ने दो टोक अल्फाज में मतबन्ना किया, अगर मखसूस मज़हब की इबादत गाहों और गरीबों की छतों पर बुलडोज़र चलाने की कोशिश की गई तो आवाम खामोश नहीं बैठेंगे, बल्कि सड़कों पर उतरकर सख्त एहतजाज करेंगे, ये कहा गया था। और दूसरी तरफ हमारे औरंगाबाद के जो नौजवान युवा है, नेता कह सकते हैं, वंचित बहुजन आघाड़ी के रुकन तैयब जफ़र साहब, जो हमारे औरंगाबाद से इनका ताल्लुक़ है, तैयब जफ़र ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर ज़ात और मज़हब की बुनियाद पर इम्तियाजी कार्रवाई का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि उल्लासनगर में तकरीबन 80% इमारतें और चालियाँ गैर कानूनी है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ एक मखसूस मज़हब की इबादत गाह और गरीब तबके को घरों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शहरी इंतज़ामिया जानबूझकर आवाम को ज़ात और मज़हब के नाम पर तकसीम करने की कोशिश कर रहा है।
तैयब जफ़र ने इंतज़ामिया को मुतबन्ना करते हुए कहा कि आवाम को जितना भी तकसीम करने की कोशिश की जाएंगी, इस शहर के लोग इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। और उन्होंने जो है तो गरीबों के घर पर उल्टा चलाने की सख्त मजम्मत की और उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए है तो सबके लिए करो। इस मौके पर वंचित बहुजन आघाड़ी के नौजवान कायद सुजात अम्बेडकर जो प्रकाश अम्बेडकर साहब के फर्जंद है, उन्होंने कहा कि उल्लासनगर में आबाद करने गरीब और मीडियम क्लास के तबके को लोगों ने अहम मतलब उल्लासनगर को बनाने में बसाने में गरीब लोगों ने बहुत अहम किरदार अदा किया, लेकिन आज म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इन्हीं के घरों को गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बरकातिया मस्जिद को इनेदाम नोटिस जारी किए जाने के बाद शदीद नाराज़गी का इजहार माहौल चल रहा है। सुजात अम्बेडकर ने सवाल उठाया कि अगर उल्लासनगर में हज़ारों गैर कानूनी इमारतें और मुख्तलिफ मज़हब की इबादत गाहें मौजूद है तो कार्रवाई चंद मखसूस मकामात को ही क्यों मुंतखब किया जा रहा है, यानी मुसलमानों को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है, उन्होंने इशारों में कहा है। और इसका इतलाक़ मज़हब, ज़ात या माशी हैसियत देखकर नहीं बल्कि सबके लिए यकसा किया जाए। ये इस तरह के उन्होंने एहतजाज के दौरान सुजात अम्बेडकर साहब ने जो है तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सामने 3 अहम मुतालबात पेश किए। उन्होंने कहा कि बरकातिया मस्जिद 31 मकानात और दुकानों को जारी की निदाम की नोटिस फौरी तौर से वापस लेने, उल्लासनगर की तमाम गैर कानूनी इमारत को यकसा पॉलिसी के तहत कानूनी हैसियत देने और तमाम मज़हब की इबादत गाहों, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, बुधवार के लिए खुसूसी विंडो कायम करके उन्होंने कानून के दायरे में लाने का मुतालबा किया। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 2 लाइन आपको पढ़ के सुना दिया मैंने। पहली न्यूज़ क्या थी फ्रंट के ऊपर कि राहुल गांधी ने जो है तो कॉकरोच पार्टी के में जो एक अपने गन से जो तक एक नौजवान जख्मी हुआ था और वो बहुत उसका बवाल चला, उसके ऊपर वो जिद पे अड़ गए। पूरे हिंदुस्तान में राजनीति गर्म है और वो खुद वो बंदे को लेकर जो लड़का जो था हल्का फुल्का जख्मी हुआ जो भी होता उसको पुलिस थाने लेके पहुँचे और वहाँ पर बोले कि हम 6 महीने तक नहीं उठेंगे। अगर आप तो 6 घंटे में जो है तो काम हो गया, यानी कि वो FIR दर्ज हो गया, जो भी लड़के को इंसाफ मिलना था वो नौजवान लड़के को इंसाफ मिला। ठीक है। और जैसा मैंने आपको बम्बई गया भी न्यूज़ पढ़ के सुनाया, आप भी थोड़ा हैरान हो रहे होंगे कि ये दोनों के अंदर ये पत्रकार साहब क्या बोलना चाह रहे हैं। दरअसल मैं मुसलमानों को जो आम नागरिक है उनको मैं बेदार करने, जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मुसलमानों के जितने भी जिम्मेदार है, अलग अलग पार्टी के हो, छोटे हो, बड़े हो, सियासी हो, मजहबी हो, सकाफती हो, समाजी हो, NGO जो भी है, जो अपने अपने एतबार से लाइन से जो है तो कौम का, समाज का काम करते जो भी करते हैं, ये सबके सामने ये सवाल है कि सवाल ये है कि एक नौजवान ज़ख्मी होता है तो राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और जो भी है और दीगर पार्टियां जो है तो बिल्कुल एक लोकशाही माध्यम से रोड पे आते हैं, जो भी आते हैं और बिल्कुल डट जाते हैं, 6 महीने तक उठेंगे नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो भी एक नाइंसाफ़ी मामला था, जो भी था वो तो कानून का जांच का विषय चल रहा है, कानून के नज़रिए से देखा जाएगा। तो उसके वास्ते कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान में एकदम दमखम के साथ मैदान में उतरी। सवाल ये है कि यूपी में, बंगाल में, आसाम में, उत्तराखंड में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या और भी कई जगहों पे जब मस्जिद मदरसों बुल्डर कार्रवाई चली, जो भी हुआ, तो उस वक्त राहुल गांधी जी ने जो है तो ये इस तरह का क्यों मोर्चा नहीं खोला। ठीक है, वहाँ की सरकार ये कह रही थी कि सरकारी ज़मीन है या परमिशन नहीं है, ये सारी बातें ठीक है, कानून के हिसाब से सरकार का अपना तर्क सही था या कानून का नज़रिए से सरकार की अपनी कानूनी कार्रवाई सही थी, लेकिन हमारे पास तो जमहूरियत है ना। जैसा आपने एक लड़के के लिए जो है तो पूरी ताकत को झोंक दिया और वहाँ बढ़ गए, उनको इंसाफ जब तक नहीं मिल जाता और इंसाफ मिला, तो सवाल ये है कि एक लड़के पे जुल्म होता है, एक इनफरादी लड़का बोलेंगे ना, अब उसमें ऐसा नहीं कि लड़के के ऊपर जो जुल्म अत्याचार हुआ तो किसके मजहबी जज्बात मजरूह हुए या किसी कौम का बहुत बड़ा अजीम नुकसान हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वो एक पेपर लीक का मुद्दा था, जो भी था, सरकार ने उसका समाधान भी किया, वापस से उसको ब्रेक लगाया, वापस से एग्जामिनेशन हुए और जो भी कानून के ज़रिए जो राहत दे सकते थे सरकार ने किया। ऐसा नहीं कि सरकार एकदम पीछे मतलब भाग गई, ऐसी बात नहीं। सरकार ने उसका अल्टरनेट जो भी समाधान जो हो सकता था, बच्चों का नुकसान नहीं होना उसका रखता था, पूरे रास्ते इस्तेमाल किए गए, उसके एग्जामिनेशन हुए, उसके सारी बातें हुई, वो आपके सामने हैं। तो बोले मतलब ये है कि जब एक मस्जिद टूटती है, खानका टूटती हैं, बुजुर्गान के मज़ारात, जैसा मैंने कहा कि पेपर में आया था अभी 2-3 महीने पहले कि 100 साल पुरानी, 150 साल पुरानी को कहा गया कि भाई सरकारी ज़मीन है। कि राहुल गांधी जी का ये कर्तव्य नहीं बनता था कि भाई 150 साल पुरानी दरगाह शरीफ को आप शहीद कर रहे, तोड़ रहे, तो भाई आप कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन थी, तो जब तो देश भी आज़ाद नहीं हुआ था,
तो कौन से हिसाब से आपको सरकारी इंगल मान रहे? चलो ठीक है, देश आज़ाद होगा, राज थोड़ी देर के वास्ते मान लो कि ये सरकारी ज़मीन के ऊपर है, यानी वो सरकार के अंडर में आती ज़मीन, ठीक है, वो भी मान लिए। तो क्या ऐसा कुछ है कि सरकार मतलब उसके ऊपर हाथ नहीं दे सकती, कोई फेरबदल नहीं कर सकती? जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नक्सलवाद की तरफ देखते हैं, जब बीच में चला था, एक आतंक चला था, सरकार ने वहाँ कितनी बड़ी राहत दी। जिन्होंने हथियार डाले, जिन्होंने तशद्दुद का रास्ता छोड़ा, आतंकवाद का रास्ता छोड़ा, उनको बहुत सी जो सरकार की तरफ से जो कानून के दायरे में रह के जो छूट मिलना चाहिए, रियायत देना चाहिए, देते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जेलों में जाते हैं तो उनको सुधरने का मौका दिया जाता है, उनको पढ़ने लिखने का मौका भी दिया जाता है, वो जेल में बैठ के एग्ज़ाम भी देते हैं, वो सारी बातें सहूलत दी जाती है कि भाई, और अगर वो सुधर जाते हैं तो कुछ वक्त से पहले उनको 15 अगस्त के 26 जनवरी के शुभ अवसर पर एक मशवरा करके जो भी तरीक़ेकार होता है उनको छोड़ा भी जाता है 2-5 साल पहले कि आप सुधर गए, आप नेक बन गए, आप जाओ समाज में अच्छा से जियो और हो, कुछ मतलब अच्छी नेक ज़िंदगी बसर करो। ये अखबार में छपता है। तो सवाल ये है कि भाई कोई गलती होती है तो कानून है कि सुधरने का मौका दिया जाता है, संभलने का मौका दिया जाता है, यहाँ तक कि जेल में रहने के बाद उनको पढ़ने लिखने का मौका दिया जाता है। और एक ऐसी धार्मिक स्थल जगह जहाँ पर करोड़ों बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की आस्था है, और वहाँ अगर बुलडोजर चलते हैं तो ये कैसी बात है? ठीक है, हम कानून की आलोचना नहीं कर रहे, अगर वक्ती तौर से वो कानून के दायरे खिलाफ भी होंगे तो क्या उन्हें एक संभलने का, एक कानूनी धारे में लाने का मौका नहीं दिया जा सकता था? क्या कांग्रेस पार्टी पूरी शिद्दत के साथ आवाज़ नहीं उठा सकती थी कि भाई उनको मौका दो? ठीक है, वो अपनी गलती मानने को तैयार है, कुछ सरकारी ज़मीन है, आज का भाव क्या निकलता है, अब भाव के पैसे ले लीजिए या कुछ राहत दीजिए, जैसा हम और धर्म समाज के जतरा में, मेले में राहत देने का काम करते हैं, उनको फंड देते हैं, उनके लिए सहूलत फराहम करते हैं, अच्छी बात है। तो इसी तरह से फिर ये मुस्लिम समाज को भी राहत देने का काम कीजिए। तो ये आवाज़ क्यों नहीं उठी? खाली कांग्रेस पार्टी नहीं, हर वो तमाम पार्टी जो अपने आप को मुसलमानों का बोलती, ये क्यों नहीं करे? जैसा आज आपने एक लड़के को इंसाफ दिलाए, एक तालिब इल्म को, जो स्टूडेंट्स है उसको इंसाफ मिला, आपने बोला 6 महीने उठूंगा नहीं, तो क्या इसके वास्ते हम लोकशाही माध्यम से एक पुरअमन तरीके से नहीं बैठ सकते थे कि नहीं भाई ये गलत बात है? खाली मस्जिद नहीं, जितने भी धर्म स्थल है पूरे हिंदुस्तान में जो बगैर विवादित है, वहाँ कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। और ठीक है, सरकार का मसला आता है अंतर्गत, तो आप जो है तो उनको राहत देने का काम करें, सरकार से बातचीत करें, लोकशाही माध्यम से रोडों पे आए, मगर नहीं हुआ। और आप देखिए कांग्रेस पार्टी के वास्ते उसके समर्थन में तमाम लोग पार्टी आ गई, क्यों? तो बोले पेपर लीक हुआ। ठीक है, हज़ारों लाखों लोग हैं देश के अंदर, मतलब स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य खतरे में था, ये था या जो भी था, वो अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन सवाल ये है कि एक तरफ पेपर लीक का प्रकरण है और एक तरफ धर्मस्थल के शहीद होने का, बिल्डर चलने का प्रकरण है। अब दोनों में बड़ा कौन है? अब आप बोलेंगे यहाँ लाखों स्टूडेंट्स हैं, तो क्या दरगाह को, मस्जिद को चाहने वाले, अक़ीदत रखने वाले, मोहब्बत करने वाले, आदर करने वाले, मानने वाले, क्या हिंदुस्तान में 25-30 करोड़ मुसलमान नहीं है? कि छोटा विषय मसला था ये? अगर आप ये कह रहे होंगे कि भाई लाखों विद्यार्थी का मसला था ये, तो फिर ये किसका मसला था? सवाल ये नहीं कि हमको कानून हाथ में लेना है। कानून हम सरकार से कन्विंस कर सकते थे, कोर्ट्स दुहार लगा सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे, उस पर रोड पे आ सकते थे। सवाल ये क्यों नहीं आ रहे? खाली कांग्रेस पार्टी नहीं, तमाम सेकुलर पार्टियां, जैसा आज कांग्रेस पार्टी के वास्ते आपने उनके वो नौजवान लड़का अभिजीत दिपके, ठीक है, नौजवान लड़का है, सारी बात है, अभी भी राजनीति पर ख़दम रखा है, मतलब समाज के नज़रिए से, तो सब बड़े बड़े पार्टियों के लीडर उनको मुलाकात कर रहे, समर्थन दे रहे कि नहीं भाई आपने एक वो जो है तो बहुत अच्छी आपने शुरुआत दी है, आप एक नया परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, और जो भी हो अपनी जगह दुरुस्त है। सवाल ये है कि मुसलमानों के इतने बड़े विश्वास है तो क्या ऐसी चिल्ला रही है? क्या एक पेपर लीक का मसला इतना बड़ा है कि इसके सामने मुसलमानों की मस्जिद की, दरगाह की, इसकी आस्थाने की, कब्रस्तान की, शहीद की कोई वैल्यू नहीं है? ऐसी चिल्लर मसला है ये सवाल है। यानी किस टाइप की राजनीति? खाली कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करूंगा मैं, तमाम पार्टी जो अपने आप को सेकुलर पार्टियां बोलती हैं, क्यों आप मतलब इंसाफ देना नहीं? भाई आपको कुछ वो नहीं करना था, ठीक है, अगर था तो क्या नहीं हो सकता कि हम सरकार को बात नहीं मान सकते? ठीक है भाई, थोड़ा सा ऐसा आगे पीछे कर लो, थोड़ी राहत दो, ये करो। मदरसे पे बुलडोज कार्रवाई चली, तो ये भी तो हो सकता था कि मदरसे पे बुलडोज कार्रवाई ना करके वहाँ का मदरसा बोर्ड जो कह सकते हैं मदरसा, उसकी तस्वीर ख़त्म करते हुए वहाँ पर वहीं गरीब मुसलमानों के, सभी समाज के लोगों के लिए स्कूल कॉलेज की इमारत बोर्ड लगा दिया जाए,
कि मदरसे का बोर्ड हटा दिया जाता है, यहाँ पर स्कूल का इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम जो भी है वहाँ भी स्कूल को लगा दो, ताकि भाई, क्योंकि अब स्कूल बनाना को सरकार को फंड कितना लगता, पैसा कितना लगता, तो ये भी तो रास्ता निकल सकता था, ताकि भाई कुछ भी हो, चलो कोई बात नहीं, सरकार के नियम के हिसाब से, कायदे के हिसाब से हम स्कूल डाल देते हैं ताकि बच्चे पढ़े लिखे, कोई मसला नहीं। ये भी तो हो सकता था, कोई सरकारी स्कूल डाल देते, जो सरकारी ज़मीन है ना, चलो भाई ये आपने बनाए, इसका कोई आपको हर्जाना नहीं मिलेगा, चलो जाए यहाँ से, ठीक है, तो नए सिरे से कॉलेज ये इमारत खड़े करके वो भी हो जाता, सभी समाज धर्म के बच्चे पढ़ते, ये भी तो रास्ता निकाल सकता था। तो कम से कम जो शहीद, जो बिल्डर्स कार्रवाई हुई, तो कम से कम दिल के जो दिल टूटे, जो आत्मा टूटी, जो आत्मा पर तकलीफ हुई, रूहानी तकलीफ हुई, वो तो उससे बच सकते थे, रास्ते निकाल सकते थे। ये मुसलमानों के ज़िम्मेदारों को भी काम था कि भाई ऐसा ज़रूर नहीं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, मदरसे के अंदर तालीम हो रही थी और स्कूल कॉलेज डालते तो वहाँ भी एजुकेशन का काम होता, वो भी इंसानियत का केंद्र है, तालीम का मरकज़ है, तालीम का मंदिर है, जो भी है। मैं इन्होंने मांग की छतरी इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है भाई एक काम करो, कोई बात नहीं, सरकार हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको तालीम का एक वो बना दिया जाए। हम कोर्ट में जाकर खड़े रह सकते थे, रिक्वेस्ट कर सकते थे कि ठीक है अगर आप नहीं मान रहे हैं, रियायत नहीं दे रहे, तो कम से कम हमारी मांग है कि इंसानियत के नाते जो है तो उसको सब समाज के लिए कि स्कूल कॉलेज की शक्ल दे दी जाए, उसको तोड़ा ना जाए, बल्कि उसको और मतलब बढ़ाया जाए और अपने हिसाब से डेवलपमेंट काम किया जाए। वहाँ पर जो चीज़ नहीं है एक कॉलेज के हिसाब से जैसा जो भी है वो चीज़ को बनाया जाए, सरकार फंड दे, उसका उद्घाटन करे बाज़ाब्ता, ताकि अच्छा मैसेज चले जाता, सरकार का भी ज़्यादा आलोचना नहीं होती। और कहीं ना कहीं चलो भाई मुसलमान भी सोच के सब्र से काम लेते हैं कि चलो भाई कम से कम इंसानियत की तालीम दी जा रही है, स्कूल पढ़ रहे कॉलेज पढ़ रहे, चलो वो भी तालीम का मसला है, अच्छी बात है, एक रास्ता निकल जाता था, कोशिश करो निकल सकता था ना। एकदम मतलब शहीद होने से, ये होने से तो बेहतर था कि कोई इंसान, एक सभी समाज के लोगों का एक वो बन जाता, सारी बात हो जाती। जैसा बाबरी मस्जिद टाइम कहा जा रहा था कि कोई कह रहा था हॉस्पिटल बनना चाहिए, कोई बड़ा था लाइब्रेरी बनना चाहिए, कोई बड़ा था गार्डन बनना चाहिए, कोई बड़ा था क्या बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद शहर, कई ऐसी बातें निकल के आ रही थी। खैर वो एक अलग मसला था, लेकिन यहाँ भी तो ऐसा कोई रास्ते निकल सकते थे, जैसा बाबरी मस्जिद टाइम राय दे रहे थे कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो फिर यहाँ ऐसे रास्ते क्यों नहीं निकले? भाई मुसलमानों की जिम्मेदारियों की भी जवाबदारी थी ना, जो सेकुलर पार्टी से जुड़े हुए हैं, समाजवादी से, बसपा से, सपा से है, जो भी है, अलग अलग सभी बहुत से पार्टियाँ हैं, तो भाई आप भी तो इसके ऊपर को मतलब एक इंसाफ देने के वास्ते कि भाई ठीक है ना, सरकारी ज़मीन हम कहाँ बोल रहे हैं, ठीक है आप थोड़ा मुआवजा ले लीजिए, हमने खून दिया है, देश को शहीद कराने में हमारे उलमाए दीन ने, ये मदरसे वालों ने, उलमाए कराम ने बहुत कुर्बानी को फांसी के फंदे को चूमा है, तो उनकी आत्मा का कुछ तो ख्याल कीजिए, उनकी शहादत के खून का कुछ तो ख्याल कीजिए, कुछ तो ऐसी राहत दे दीजिए ताकि उनकी आत्मा, उनकी रूह ऊपर से देखे, कहे कि नहीं हमने जो फांसी के फंदे को चूमा है, हम कट्टर मजहबी लोग थे, उलमाए दीन थे, दाढ़ी टोपी वाले थे, पैजामा शर्ट वाले थे, अल्लाह रसूल का नाम लेते थे, हमने देश के लिए हम शहीद हो गए, हम इस्लाम के लिए शहीद नहीं हुए, हमने देश के लिए शहीद हो गए, चलो हम देश को हम आज़ाद करा के हमारी ऊपर आत्मा आ गई, रूह आई, हम ऊपर से देख रहे हैं, तो चलो सब ठीक चल रहा है, उनकी आत्मा भी शायद खुश हो जाती। क्या करेंगे आप? एक समझाने के नजरिए से बड़ा, मगर अब क्या करेंगे आप? ये मैंने आपको तस्वीर पेश कर दिया। अब आ जाता हूँ बम्बई की कर, जो मस्जिद का मसला चढ़ा, जो मस्जिद की शहीद की बात है, 31 मकान चला, और प्रकाश अम्बेडकर साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो है तो मोर्चा निकाला, उसमें हमारे दलित भाई, मराठा भाई, मुसलमान बड़ी तादाद में शरीक रहे, हज़ारों की तादाद में शरीक रहे। सवाल ये है कि जो नोटिस मिली, तो क्या बम्बई में खाली वंचित बहुजन आघाड़ी छे क्या? और कोई पार्टियाँ नहीं है जिसको मुसलमान वोट देते, या और कोई पार्टियाँ नहीं है जो मुसलमानों के वोटों पे नज़र रखते? अच्छा, इलेक्शन के मौके पर उनकी गलियों में आते, महलों में आते, टोपी पहनते, मस्जिद में बैठते, कभी इफ्तार कर लेते, कभी टोपी पहन लेते, कभी अरबी रुमाल पहन लेते, कभी सुरमा लगा लेते, खाली मिसवाक करना बाकी रहते थे, बस इतना मतलब वो करते, मतलब शो पुटअप। तो और भी पार्टियाँ नहीं है भाई। बम्बई में चुनाव में जो भी इलेक्शन हुए, आमदार के टाइम हुए, कारपोरेशन में जो भी हुए, क्या वो पार्टी की जिम्मेदारी नहीं थी कि भाई इसको राजनीति से ऊपर उठकर जो है तो इस धरने में शरीक होते, पाठुंबा देते? क्यों वंचित बहुजन आघाड़ी क्या इतनी फिरका परस्त जमात है, पार्टी है कि उसको कोई पार्टी के लोग पाठुंबा नहीं दे सकते? प्रकाश अम्बेडकर साहब जो हमारे भारत रत्न बाबा साहब, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार से आते हैं, उनके सांसों में, उनके रगों में संविधान, एक इंसानियत, भाईचारगी, एक कानून, एक इंसाफ की रचता है, बचता है।
एक जीता जागता, मैं समझता हूँ, प्रकाश अम्बेडकर अपने आप में हिंदुस्तान है। वो इतने छोटे आदमी हैं कि हम दूसरे पार्टी के लोग समर्थन नहीं कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपको पता नहीं कौन सी मजबूरी थी। अरे आपके समाज का काम हो रहा ना, आप जो भी पार्टी से बिलोंग करते होंगे, जो भी पार्टी होंगी, मैं किसी का एक का नाम नहीं लूंगा, तो आप राजनीति में क्यों जुड़े? राजनीति इसलिए जुड़े कि मस्जिद बनाएंगे, कि मदरसे बनाएंगे, कि 40 दिन जमात में जाएंगे, कि साल को हज को जाएंगे, कि उम्रा कराते बैठेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, राजनीति का मतलब ये है कि समाज को इंसाफ दिलाना, जो भी है, और हर अच्छे काम करना, समाज के विकास से काम करना, ये मकसद था ना, ये मकसद है ना। अगर ये काम अगर तुम जिस पार्टी से बिलोंग करते, वहाँ अगर तुम्हारी बंदिशें जकड़ी हुई है, नहीं प्रोटोकॉल है, साहब का आदेश नहीं आया, साहब का नहीं आया, हमारी पार्टी की विचारधारा में नहीं आया, तो फिर अब ये क्या बात हुई? तो समाज की विचारधारा कहाँ गई? अगर आप पार्टी से जुड़े हुए हैं और आप रोड पे नहीं आ सकते, खुला खुला समर्थन नहीं दे सकते कि नहीं समाज का मसला है, ये सभी धर्म समाज का मसला है, हम रोड पे आते हैं, लोग पुरअमन तरीके से आते हैं, समर्थन देते हैं ताकि सरकार तक बात ये जाए, नहीं आए। अकेली वंचित बहुजन अघाड़ी बंबई के अंदर जिन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया एक लोकशाही माध्यम से, तो फिर दूसरी पार्टी का क्या? दूसरी पार्टियां ने इसके बारे में मोर्चा क्यों नहीं खोला, या फिर ऐसा बातचीत क्यों नहीं की कि भाई प्रकाश अम्बेडकर साहब, ये मामले के अंदर ठीक है, लेकिन हम आपके साथ आते हैं। एक इंसानियत का काम है, ये एक इंसानियत काम है, हम आपको मिलजुल के काम करते हैं। क्या कुछ मामला में हम राजनीति को ऊपर छोड़ नहीं सकते? ज़रूरी कि मैं ये पार्टी का है, मैं वो पार्टी का है, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, कौम को खपन देते, और मैं इसको नहीं मानता, मतलब अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, और यहाँ समाज का बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है तो होने देते। कैसी राजनीति है और किस टाइप की राजनीति है? और कैसे मुसलमानों के लीडर है, कायद है, जो भी है, छोटे हैं बड़े हैं, जो भी है, सबकी बात करूँगा मैं। कैसे भाई? अगर मैं औरंगाबाद की बात करूँ, नामांतर हो रहा था, औरंगाबाद का नाम बदल रहा था, तो औरंगाबाद शहर ने वो नज़ारा भी देखा कि तमाम ऑल पार्टीज़ के लोग एक छत के नीचे आए। औरंगाबाद की बात बता रहा मैं कि नहीं भाई, औरंगाबाद एक ऐतिहासिक नाम है, एक सारी बातें हैं, ये नाम नहीं बदलना चाहिए, इसका एक इतिहास है। सभी पार्टी एक जगह आगे थे। क्यों आगे थे? कि औरंगाबाद का नाम नहीं बदली होना, छत्रपति संभाजी नगर नहीं होना, ये उस टाइम के धरने मोर्चे की बातें में आवाज़ उठ रही थी, एक नाम बचाने के लिए। तो क्यों आज बम्बई के अंदर 30-31 घर है, कुछ दुकानें हैं, तो सबसे बड़ी बात अल्लाह का घर है, उसको नोटिस जाती है। तो इसके वास्ते बम्बई के जो भी इलाकाई पार्टियां हैं, जो भी है सेकुलर माइंड के जो भी है, आप एक जगह नहीं आ सकते कि नहीं भाई हमको एक ताकत आना पड़ेगा, क्योंकि हम तो सत्ता में नहीं है, तो कम से कम जो विरोधी पक्ष में है अलग अलग पार्टियों के, हम एकजुट आ जाते हैं। कुछ मुद्दों पे आप एकजुट भी आ जाया करो, जैसे औरंगाबाद ना बचाने के वास्ते आए थे, तो वहाँ पर क्यों नहीं आ सकते? और अम्बेडकर साहब में ऐसी कौन सी कमी है? क्या है मतलब? खाली वंचित बहुजन अघाड़ी मैदान में क्यों? और मेरा सवाल भी नहीं है, हज़ारों लाखों मुसलमानों के मन की आवाज़ है। फ़र्क इतना है कि जैसा मुझे एक प्लेटफॉर्म है, मैं सोशल मीडिया का, इस SDM चैनल का मैं संपादक हूँ, मैं खुद इसका एडिटर हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए, अपनी जो भी है भावना इस्तेमाल करते हुए, और एक बोलने की आज़ादी, उसका पावर, एक प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए वो तमाम मन की बात को मैं मेरे ज़बान के ज़रिए पेश कर रहा हूँ। आप ये भी नहीं समझे नहीं कि मेरी व्यक्तिगत राय है। सैकड़ों लोग शहर में गूंज कर रहे थे, यार बोला ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ऐसा कैसा, ये सवाल है। तो अब जैसा मैंने कहा कि मैं मुसलमानों के ज़िम्मेदारों के सामने, मुसलमानों के सामने, चाहे मजहबी हो, सियासी, उनके सामने बात रखना चाहता हूँ। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था, शुरुआती कलमात के अंदर, तो मैं मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के, या शेख अपनी देख, जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, बात ख़त्म, बात ख़त्म। अगर कहीं भाजपा हमारे साथ में है, कई स्टेट में है, किसमें ईमानदारी से अपने साथ अपने काम हो रहे, भाजपा के साथ चले जाओ। इसके अंदर विवाद हो जाते, सेना के साथ चल जाओ। अगर वाकई वहाँ के ज़िले के हिसाब से अगर हमको साथ मिलता है, वहाँ के लोग हम विचार बनते हैं, बिंदास जाओ, क्योंकि हमारे विकास का मसला है ना, हमारे वजूद का मसला है। पहली बार तो कहाँ से सारे लफड़े? SR से लड़े, घुसे हुए है, अंदर है, निकले हुए है, छुपे हुए है, दबे हुए है, कहाँ से गन के बोगस है, ऐसा है वैसा है। यानी मुसलमानों को कहाँ से, यानी जड़ से परेशान किया जा रहा। होते फिर ये तुम्हारा घर बताओ, तुम्हारा कागज़ बताओ, तुम्हारा मीनार ऊपर की होगा नीचे, यानी कहाँ से मुसलमानों को वो नहीं करा जा रहा।
तो क्या वाकई इन देश में जो सेकुलर पार्टियां हैं, क्या वाकई वो इतनी कमज़ोर है कि इस माहौल के अंदर वो मुसलमानों को जो है कानूनी तरीके से, एक सरकार को संवैधानिक तरीके से एक मजबूर नहीं कर सकते, जैसा राहुल गांधी ने मजबूर किया। 6 महीने का जज्बा लेके बैठ रहे थे आप, 6 महीने का, 6 महीने उठूंगा नहीं। अच्छी बात है राहुल गांधी साहब, आपको सलाम है, कोई आलोचना नहीं है आपकी, आपने अच्छा काम किए, मैं आलोचना की नज़रिए से आपकी बात भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा मुसलमानों के, जो करोड़ों मुसलमानों के दिल की धड़कन है, जो मसाइल हिसास है, उस पर जज्बा इस तरह का जुनूनी वो क्यों नहीं है, हमारी नुमाइंदगी क्यों नहीं है? ठीक है, कहीं मुसलमानों से गलती हुई, चूक हुई, जो भी है, कुछ हो सकता है, पुराना माहौल सादा सीधा था, तो क्या हम सरकार से रिक्वेस्ट नहीं कर सकते? क्या हम एक कांग्रेस पार्टी जैसा शक्ति प्रदर्शन किया, वैसा सभी पार्टियों ने एकजुट आके कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, मज़हब के मामले में राजनीति मत करो आप, ठीक है, राजनीति विकास के काम में करो, कुछ भी कर सकते, लेकिन ये मत करो, ये इंसानियत से बालातर हो की बात है, ये आप वो मत कीजिए, नहीं कर सकते। तो जैसा मैंने कहा कि मैं मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ कि जो हमारे साथ में है, अब चूँकि वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। और भी है सेकुलर पार्टियाँ, लेकिन ये प्रकाश अंबेडकर साहब, ये इन्होंने सबूत दिया है अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए से, अपने अमल के ज़रिए सबूत दिया है कि मैं मुसलमानों का खैरख्वाह हूँ, मैं मुसलमानों को इंसाफ दिलाने की ताकत रखता हूँ, मैं ऐवान को जमहूरी अंदाज से हिलाने की ताकत रखता हूँ, मैं रोड पे आने की ताकत रखता हूँ, मेरे खून में वो ताकत, मेरे कल्चर में, विचार में वो चीज़ शामिल है कि मैं हर दुबे बिछड़े को इंसाफ दिलाने की ताकत रखता हूँ और एक समाज का नेतृत्व करता हूँ, और आदरणीय भारत रत्न बाबा साहब के मैं परिवार से आता हूँ। ये सारी बातें आपके सामने हैं। तो महाराष्ट्र के मुसलमानों को चाहिए कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने सबूत दिया है कि जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के स्टेटस रखने पे, उनके पोस्टर फोटो रखने पे, डीपी पे रखने से आज से 3-4 साल पहले की बात है करीब, तो मुस्लिम नौजवानों को टारगेट पर किया जा रहा था, मारा जा रहा था, केस दर्ज हो रहे थे, बहुत सी बात हो रही थी, पेपरों में भी आया, 2-3 साल पहले की बात है। तो उस वक्त ऐसे नाजुक हालत में हमारे प्रकाश अंबेडकर को जावेद कुरैशी साहब, जनाब अफसर खान साहब और वहाँ के फारूक अहमद साहब, जो भी यहाँ के वंचित आघाड़ी के जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी है, इस सब की, इसमें फारूक अहमद साहब और जावेद कुरैशी साहब की बहुत ज़्यादा कोशिश रही कि इन्होंने उनका जहन बनाया, उनको खुल्दाबाद शरीफ लेगा, बेचारे वहाँ खुल्दा शरीफ गए, प्रकाश अंबेडकर साहब ज़ियारत की, एक शाहाना ज़माना बादशाह के जिस तरह से ज़ियारत की जा सकती है, मतलब खराज अक़ीदत पेश किया जा सकता है, वो पूरा शाहाना शान के अंदाज से उन्होंने गुलाए अक़ीदत को पेश किया, एहतराम से बाहर आए, मीडिया से बात किया और रोक ठोक बात किया कि वह अजीम बादशाह जिन्हें 50-52 साल हुकूमत किया, और इतने अजीम बादशाह जो शहंशाह गुजरा हो, तो उसको सच्चाई को इनकार कर सकता है? बहुत सी बातें उन्होंने प्रेस के सामने की और कहा कि मैं उनका वो करता हूँ, मेरे पे केस कीजिए आप, क्या करना है। तो उसके बाद मामला थम गया। ये महाराष्ट्र का वाक़या है। तो सवाल ये है कि मुसलमानों को किस तरह के लीडर की ज़रूरत है? जब मुसलमान मार खा रहे, जूते खा रहे, जलील हो रहे, उस टाइम ये आदमी, ये क़ायद मैदान में आता है और तुम्हारी नुमाइंदगी करता है, एक तुमको ढारस देता है, तुमको तुम्हारा सहारा बनता है, और तुम जो है तो अभी जो पीछे इलेक्शन गए विधानसभा के या जो भी है कारपोरेशन के, और तुम जो है तो मुसलमान को नंदाज कर देते हैं। तो बताइए फिर मुसलमानों के लिए कौन आगे बढ़ेगा? भाई दूसरे सेकुलर पार्टी भी देख रहे ना कि इस बीच प्रकाश अंबेडकर साहब ने मुसलमानों को इंसाफ देने का काम किया, मुस्लिम समाज ने उनका क्या असर किया सियासी एतबार से, चुनाव के अंदर उनको हराने का काम किया। क्या दूसरे पार्टी नहीं देख रहे? तो शायद हो सकता है कि मुसलमानों का ये अमल देख के वो भी पीछे रह करेंगे, जान दो भाई जो साथ दे रहा मुसलमान उनको साथ में जा रहे, तो अपने अच्छा है इनको ऐसी छोड़ना, जो चटके दे रहे, जो गुवे दे रहे, जो हाथ दे रहे, मुसलमानों को ऐसी छोड़ना, मुसलमान ऐसे लोगों के पीछे जाएंगे। जो साथ दे रहा मुसलमानों को वो नहीं चलता। मतलब साबित तो ये छोड़ा ना कि जो मुसलमानों को साथ इंसाफ देने की बात करता हो, साथ में खड़े रहता हो, मुसीबत घड़ी में खड़े रहता हो, तो हमको ऐसा लीडर नहीं चलता। हमको वो लीडर चलता जो हमारे लिए, हमको खपाने का जरिया बने, हमारे परेशानी का सबब बने, वो मज़े में रहे, उनकी पार्टी मज़े में रहे, वो लखपति से करोड़पति बन जाए, पता नहीं कैसे कैसे उनके मतलब कारोबार सेट हो जाए, और गरीब मुसलमान वह जगहों पे रहे, मौज वाला मौज बेचते रहे, भंगार वाला भंगार बेचते रहे, कोई डेवलपमेंट के काम ना हो। तस्वीर आपके सामने है। और मैं एक वजाहत कर दूँ,
अब ये मत समझिए कि मैं प्रकाश आंबेडकर की तारीफ कर रहा तो मैं क्या वंचित बहुजन आघाड़ी का मैं क्या समर्थक है, नहीं। सबसे पहले मैं संविधान समर्थक हूँ, सबसे पहले मैं कानून का समर्थक हूँ, सबसे पहले मैं एकता भाईचारगी का समर्थक हूँ, और सब उसके बाद मैं अपने समाज का भी समर्थक हूँ। ये तमाम चीज़ों को देखते हुए और जो हक है, जो सच है, मैं उसको पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे से किससे बैर नहीं साहब। अरे हर पार्टी संविधान के अंतर्गत चुनाव लड़ रही, कर रही, काहे को नाटक कि भाई वो फिरका परस्त है, अमक परस्त है, संविधान के हिसाब से चुनाव लड़ते, कानून कायदे से काम होते, कोई लफड़े बड़े तो कोर्ट में चल जाते, इंसाफ भी मिल जाता, थोड़ा वो चलते रहता। तो इतनी नफरतें क्यों, इतना उछल कूद क्यों, अच्छा कर रहे थे उसमें कौम का नुकसान क्यों, कौम का सत्यानाश क्यों, ये है सबसे बड़ा मसला। तो बहरहाल ये पैगाम है कि महाराष्ट्र में, मुंबई के अंदर जब मुसलमानों के और जो भी समाज के बस्तियों पे, खासकर मस्जिद पर जो बुलडोज़र की नोटिस दी गई, मतलब कि भाई नोटिस दी गई, मतलब आगे कार्रवाई वही बुलडोज़र कार्रवाई जो हम नए हालात में देख रहे हैं। तो ऐसे हालात में वंचित बहुजन आघाड़ी रोड पे आती हैं, तो सवाल ये है दूसरे पार्टियां खामोश क्यों, ये एक सवाल है। तो बम्बई के मुसलमानों ने और महाराष्ट्र के मुसलमानों ने, जो भी आप पार्टी को मानते हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, मगर आपका अखलाकी फ़र्ज़ है उनको पूछो कि महाराष्ट्र में जो भी पार्टी की यूनिट है, आपने वहाँ पर, ठीक है अगर आप उनके साथ नहीं गए कोई बात नहीं, तो कम से कम अपने पार्टी के परचम तले तो आप एहतजाज दर्ज कर सकते थे, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, आवाम को साथ लेकर। एक चलो आपके पार्टी के परचम तले से आप जो भी पार्टी बिलोंग करते, मानते, समझते, जो भी है, क्यों नहीं करे आपने? सवाल करो मुसलमानों, अगर तुम सवाल नहीं करेंगे ना, तुम्हारा ऐसी बांध काम होते रहेंगे। क्योंकि उन्होंने क्या समझे, मुसलमानों के कान में बीड़िया है। अरे बीड़िया नहीं बाबा, ऐसा वो ऐसा समझ रहे कि एक कान में इस्माइल कट्टा है और एक कान में मजूर कट्टा है, कट्टा समझ रहे हो, बीड़िया नहीं करके तो इतना खुल्ला खुल्ला चढ़ा। अब रहा मुसलमानों के चंद लीडर रहते, अब सब तो बुरे नहीं हैं, 100 में समझो 90% झोलझाल में मामला चढ़ा, 10% अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, पूरे देश में अच्छे, महाराष्ट्र में अच्छे, मराठवाड़े में अच्छे, ज़िले में अच्छे, शहर में अच्छे है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनको मालूम है अरे मुसलमानों क्या है, उनके जब खास बड़े बड़े लीडर हैं, उनको अपने पाले में कर ली, वो खुद पे जाके इलेक्शन में ऐसे धुआंधार ऐसे झकोले में ऐसे भाषण करते कि मुसलमान भी लपक जाते और बाप नक्कू जान दो, वोट दे दो। उनको मालूम है ना नफ्स, क्योंकि अरे भाई 70-75 साल हो रहे ना, उनको समझ मालूम है ना कि इनको कितने भी गुए दिए, इनको कितने भी चटके दिए मुसलमानों को, तो ये क्या करते, और गुस्से में भी आ गए तो अपने पास है सियासी पिलेरा, मोटे अल्फाज में, मतलब जो उनके, मतलब जो कौम के समझदार वफादार कम रहते और पार्टी के वफादार ज़्यादा रहते। उनको मालूम है ना, सबकी बात नहीं करूँगा मैं, अच्छे लीडर भी है लेकिन बड़े अक्सर ऐसी है, उनको मालूम है करके मुसलमानों का बांध काम हो रहा। अगर उनको मालूम रहता कि ना भाई मुसलमानों काम नहीं करे ना, ये बहुत एड़े चाले करते, राजीनामा दे देते, पार्टी छोड़ डालते, ये लपकते नहीं, किसी बापू डरते नहीं, तो वो खुद फिर लपक के काम करते थे। मगर उनको मालूम है ये होते छोड़ते नहीं, ये होते छोड़ते नहीं। अब देखो धुलिया में एक बार फिसाद हुआ था, बहुत काफ़ी पुरानी बात है, मैं समझता हूँ कि शायद 20-25 साल पुरानी बात है, जब मुजीब आलम खान नगर सेवक थे, मेरे ख्याल से जाहिद कुरैशी का भी शायद उसमें वो भी नगर सेवक थे, लोटा करंजे के शायद हमारे यास्मीन अकरम ऐसा कुछ थे, वो भी थे, और ऐसा कुछ 4 नगर सेवक, थोड़ा मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसा उनको जहन में आ गया मेरे। यानी कि धुलिया के अंदर फिसाद होता है, औरंगाबाद के 4 नगर सेवक इस्तीफा देते हैं, सरकार हिल जाती। अरे बाप रे, बोले नगर सेवक इस्तीफा दे रहे, और नहीं भाई, तो उस टाइम औरंगाबाद का था, औरंगाबाद का वाक़या है, औरंगाबाद के पुराने लोगों को मालूम है, खैर जो नई पीढ़ी इनको नहीं मालूम होगा, नए बच्चों को, लेकिन जो पुराने है ना, पुराने जैसे हमारे रशीद मामू साहब है, जाहिद कुरैशी साहब है, जनाब अफसर खान साहब है, और जो भी हमारे अजीब जागीर साहब है, पुराने जो नेता हैं मतलब औरंगाबाद के, तो उनको सबको मालूम है ये लफड़ा सबको मालूम है कि क्या हुआ था बोल के। तो मतलब 4 नगर से इस्तीफा देते हैं तो पार्टी हिल जाती है। दिल्ली में आवाज़ गूंजी गई थी, अखबार में छपा था, वो सिर्फ 4 नगर इस्तीफा देते हैं, धुलिया के अंदर फिसाद हुआ था। तो बोलने का मतलब ये है कि 4 नगर से इस्तीफा देते हैं, सरकार पे प्रभाव जाता है ना बात। आज मुंबई के अंदर कांड हुआ, मुंबई ये मतलब ये मामला चला, छोड़ दो राजनीति, छोड़ दो, बोल दो वल्ला साहब हमारे समाज को इंसाफ नहीं मिला, तो क्या मतलब आ रहा, हम भी कोई कारोबार डाल के बैठेंगे, जान दो। अरे भाई जब हम राजनीति में हैं और हम इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर हमारा रह के नहीं रह के मतलब क्या रहा। अब बहुत से लोग बोलते नहीं मियाँ तुमको नहीं मालूम, हमारा रहना ज़रूरी है, हम नहीं रहेंगे तो फिर कैसा हो जाएगा, लफड़े बढ़ जाएंगे। अरे रहने के बाद काम नहीं हो रहा तो फिर क्या मतलब आया फिर वो।
चुप्पी अपना रखना। ये ऐसा क्यों नहीं बोले कि नहीं हमारी गद्दी बचेंगी, हमारी कुर्सी बचेंगी, हमारा वाह हो जाएगा, भले कौम का बांध काम हो जाएगा, अपने क्या जा रहा। ऐसा खुल के क्यों नहीं बोलते, चुप तो रखने को देते। नहीं मियाँ तुमको नहीं मालूम, हमारा रहना ज़रूरी है, न तो बात और बढ़ जाएंगी। अरे काय की बढ़ जाएंगी, मस्जिद शहद हो जा रही, दादर का शरीफ जैसे हो जा रही, कॉलोनी पे कॉलोनी बुलडर चल जा रहे, कानून नाम पे दुहाई चढ़ी, सब चढ़ी, तुम्हारे रहते हुए चढ़ी। तो तुम्हारे इतने बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टियां होके, इतने माजी आमदार, माजी खासदार, करण के आमदार, करण के खासदार होके क्या मतलब आया जब इंसाफ नहीं दिला सकते। तो ठीक है, कोई गैर कानूनी काम, कोई ऐसा सरकारी मामला अड़चन आ गई तो रास्ता निकलता कि नहीं, गवर्नमेंट राहत देती कि नहीं। अभी बीच में अभी महीना 2 महीने पहले की बात है, महीने की बात है कि जितनी सरकारी ज़मीन के ऊपर जो लोग कब्जे करके बैठे थे, गरीब सभी समाज के थे, उसके अंदर सरकार ने कानून ला के जो है तो उनको बिठाने का काम किया, यानी लीगल करने का काम किया, उनको रहने का, ज़मीन का मालिकाना अधिकार दिया। फंडा भी सरकार का फैसला है, तो क्यों कम से कम दरगाह में, मस्जिद में सरकार इतना अधिकार नहीं दे सकती। इतने मुसलमान वो है, गिरे हुए हैं, गए हुए हैं, कमज़ोर है। अरे ठीक है, तो ये क्यों हो रहा कि उनको मालूम है ना। अरे भाई मुसलमान के लीडर भी है अलग अलग पार्टी के, उनको मालूम है सरकार को, माइट सरकार को, इनकी कहाँ नेता रोड पे आते, और ये क्या सरकार को हलाने की ताकत रखते, और ये क्या इस्तीफा देते। ये कुछ नहीं करते, ये खाली बोल बचन देंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, और फिर घुमा फिरा के 2-5 साल निकलन देंगे। जैसा 5 साल आता तो ये अपने गली में घुसते। ऐसा हुआ था, बुलडर चला था। अरे बाबा जब बुलडर चला था तुम इस्तीफा क्यों नहीं दिए। जैसा धुलिया के टाइम दिए थे ना, मुझे आलम खान साहब ने, अजय खरी साहब ने, जो भी थे, देखो नाम ज़हन में नहीं आ रहा मेरे, वो 4 लोग थे, वो दे दो इस्तीफा। अरे भाई तुम्हारा मकसद क्या है राजनीति में, मोटे मोटे तौर से, कि भाई अपने समाज को और सब समाज को इंसाफ देना, खाली मुसलमान नहीं और भी समाज को इंसाफ देना, भाईचारगी के लिए काम करना और डेवलपमेंट के विकास के काम करना, हमारे समाज को भी बढ़ाना, अपने स्टेट को भी बढ़ाना, देश को बढ़ाना। ये है ना मोटा मोटा मकसद। क्या कुछ अलग मसला है ऐसा कुछ भी। जब यहाँ हम नाकाम हो रहे तो फिर ऐसी राजनीति में रह के मतलब क्या रहा। छोड़ दो, अलविदा बोल दो ना। अरे अल्लाह है जी, इतना क्या अल्लाह पकने की बात है। अल्लाह नहीं है, मुसलमान नहीं है अपन। हाँ क्या तो बोलते नहीं अल्लाह बड़ा है, अल्लाह पे भरोसा रखो। अरे जब इसमें भरोसा रखो छोड़ दो, नहीं होना साहब हमको ऐसी राजनीति नहीं चलती, हमको पार्टी ऐसी नहीं होना, हम इस्तीफा देते हैं। हमारा अल्लाह रब्बुल आलमीन है, क्योंकि हमारे पास अल्लाह गैरों से काम ले लेंगे है। हमारे किताब अंदाज है, हमारी नीयत सही रही, हम हक पे रहे, हम सच पे रहे, हम मज़लूमियत के दायरे में रहे, हमने सब्र तहम्मुल का दामन को नहीं छोड़ा, अल्लाह यकीन तौर से उनसे काम ले लेगा। हमको हमारे मुसलमान की ज़रूरत नहीं है लीडरों की, कि नहीं हमारी क़यादत रहना, हमारा लीडर रहना तो आवाज़ बुलंद होगी। अरे काय की फतरे की आवाज़ बुलंद होंगी, नहीं होती बाबा, नहीं होती। काय की होती। अगर चिल्लर मिसाल दूँ औरंगाबाद की, हालांकि मिसाल देने को शर्म आ रही मेरे को, लेकिन इसलिए दे रहा क्योंकि औरंगाबाद का प्रकरण है। अभी शाहगंज में मौज वाले, गाड़े वाले भागते फिर रहे ना, चढ़े ना, है हुआ कुछ समाधान। अरे भाई कानून है कि नहीं, कानून क्या है कि पहले हकर्जुन बनाओ, उसके बाद कार्रवाई करो। ये कोर्ट के ऑर्डर है, ये सरकार के ऑर्डर है, कानून के ऑर्डर है, पेपरों में छपा हुआ है, ये सारी बात है। तो इतना होने पर भी जो है तो ये भागते फिर रहे चोर के जैसा, तो अब इसका मतलब क्या है। मैं बता रहा तुमको, जैसे कुछ लोग बोलेगा नहीं मियाँ अपनी लीडरशिप होना, अरे भागते क्यों फिर रहे फिर ये यहाँ नहीं है क्या। अरे भाई सबकी है ना, हर ऑल पार्टीज है ना, भागते क्यों फिर रहे फिर ये। अगर ये भागने मजबूर है, ये मौसी अड़ल है, भागने मजबूर है, सवाली अलामत तो खड़े होंगे ना भैया। फिर हम लोन नहीं दिला सकते, हम नौकरी नहीं दिला सकते, हम ज़्यादा करोड़ अरबों डेवलपमेंट काम भी नहीं करा सकते, तो हम मौज वाले को दिखा तो साथ दिला सकते कि साहब कम से कम ठीक है, कोई मसला नहीं, आपको ट्रैफिक हो रहा ना, तो चलिए हम पूरे रोड पे आते। ज़रा तस्वर करो, पूरे सेकुलर पार्टी जुड़े हुए लोग बैठ के महानगर पालिका जमीन पर बैठ के सामान डाल के बैठ गए, हम नहीं उठते। हगर तो बना के दो, गरीबों का इंसाफ करो, नहीं तो आपने कार्रवाई नहीं करना। हम बैठ गए अपने कार्यकर्ताओं के साथ 150-200, नहीं कि इलेक्शन में आते एक एक जो उम्मीदवार रहता, 1,000 लोग रहते, जिंदाबाद मुर्दाबाद, आगे बढ़ो पीछे बढ़ो। आज नहीं बढ़ सकते आगे, मांग बैठ जाओ कि साहब हमको जनता, हम जनता हमारे साथ, हम जनता के नेता हैं, जो भी पार्टी के आप, हम बैठ गए, हम नहीं उठ सकते। आप या तो कानून के हिसाब से काम करो, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन उसके हिसाब से काम करो, जो केंद्र सरकार की योजना है जो आई हुई है पथ विक्रेता की, उसके हिसाब से काम करो। हमको आप आश्वासन नहीं चाहिए, हमको अमल चाहिए। पहले आप हकार ढूंढ ढांड के ज़मीन पे बिठा के बोर्डर लगा के दो, हमारे साथ चलो, पहले जगह बताओ। जब तक कि हर मौज वाला गाड़ी वाला नहीं बैठ आता, पूरे नहीं आया था, यहाँ बैठे रहेंगे, 2 दिन बैठे रहेंगे हम बैठे रहेंगे, वही चूड़ा पाव खाएंगे, वही चाय पियेंगे, वही पियेंगे, तारत को जाएंगे, वही संदास को जाएंगे, आएंगे फिर बढ़ेंगे, हम बैठेंगे साहब। ये अजीब दीवान की, कैसा काम नहीं होता जी, कैसा काम नहीं होता। लेकिन नहीं, उनको मालूम है अरे मौज वाले क्या है, अरे ये ऐसी चाहिए, टाइम पे अपन नवा पत्ता फेंक देंगे,
फिर अपने वोट मिल जाते। अब ये तो हाल है समाज का। पर फैसले लेने को वो नहीं है आप कि नहीं, जब हमारे साथ इंसाफ नहीं तो आप भी हमारे कायद नहीं, आप भी हमारे लीडर नहीं, चाहे कोई भी पार्टी करो, तुम्हारे में इतना दम खम नहीं है, तुम है भोले तो खपो। विकास वालों को विकास होगा, राजनीतिक को विकास होगा, वो बढ़ेंगे, तुम जाओ भागते फिरो, तुम गाड़ा लेके भागते फिरो। अब ये लाइसेंस मिलना, हक मिलना कि बहुत इंसाफ की अलामत है क्या बहुत करोड़ों क्या भाई गाड़ी का लाइसेंस मिल गया, हक बन गया तो एक मुसलमान अरबपति बन गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर बैठ गए, मेरा दावा है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर सब पार्टी के लोग अगर बैठ गए ना कि अब हम बख्शेंगे नहीं, अब हम बहुत होगा, सबर के ऊपर होगा, अब हम बैठेंगे, अब हम बैठेंगे, हमारे कोई 100 कार्यकर्ता ला रहा, कोई 200 ला रहा, और बाप रे कापरे सामने 5000 लोग का मजबा रहेगा, कमिश्नर साहब भी खुद परेशान हो जाएंगे, अब क्या करना बोल के। वो जड़े चालन नहीं करने के, सिर्फ बैठ जाने का, साहब हम बैठ, ठीक है हम बैठ गए, कुछ हुआ तो आपकी जवाबदारी, हम तो नहीं करेंगे कुछ, लेकिन आपकी जवाबदारी, हम गाड़ी जाने देंगे, हम बैठ गए। अब गाड़ी ले आना है तो हमारे ऊपर से ले जाओ, हम मरने को तैयार हैं। कैसा लोकशाही माध्यम से कैसा काम नहीं होता, कैसा काम नहीं होता। मगर क्यों, आपने वोटर नहीं है, वोट देते ना अपने को, इनके सहारे जिंदा है अपन। अगर ये गायब हो जाएंगे, ये वोटर नहीं मिलेंगे, तो फिर अब हम कहाँ रहते हैं, चाहे कोई भी रहो आप। ये कड़वा सच है ये औरंगाबाद का, इन्हें मैं आपको ये बताना चाह रहा। जैसे मैंने क्या बोला कि हमको नहीं होना लीडरशिप, हमको नहीं होना, तो उसका रीज़न ये बताया मैंने आपको, जो सबूत के साथ बताया। हमारे लोगों में पूछने की सलाहियत नहीं है। अरे जो ना कुर्बानी थोड़ा, अगर हम कोई भी पार्टी में रहो, अगर हम इंसाफ नहीं दिला सकते, छोड़ दो, चलता रोड पे हम भी मौज बेच डालेंगे कि वहाँ क्या फर्क पड़ा, हक हलाल काम करेंगे, खाएंगे, अल्लाह खुद बरकत देने वाले। और अल्लाह का वादा है जी, अगर हम हक पे हम सही है ना, अल्लाह गैरों से काम लेगा। कैसा काम नहीं लेता, और अल्लाह के पास देर अंधेर नहीं है। हाँ, एक ज़माने में शिवसेना कैसा तोती बोलती थी, और अब आप थर काँपते थे जब बाला साहब ठाकरे जिंदा थे, तो कैसा माहौल था, कैसे राजनीति चलती थी, और बाप शिवसेना, अरे बाप शिवसेना, और कैसे कैसे लफड़े नहीं हुए, कैसे कैसे मामले नहीं चले ना। हाँ, कितनी देर लगी, 40-50 साल लगे। कैसा अल्लाह ने मतलब इंसाफ से काम लिया, ऐसा इंसाफ से काम लिया। हा, नाम के वास्ते मोहताज, निशान के वास्ते मोहताज, अपने वजूद को बचाने के वास्ते मोहताज, और ऐसे मोहताज कि आज हमारी चौकट पे है कि नहीं, हम आपका सहारा है। और मुसलमान भी बेचारा भोला, रहमान भाई भोले, वो बड़े नहीं, उदय साहब अच्छे हैं, बड़ा अच्छे नेता है, सेकुलर माइंड के नेता है। अब कैसा करते फिर आप? अरे मैं ये नहीं बड़ा, तुम किसके पास जाओ, भाजपा के पास जाओ, सेना के पास जाओ, कोई पार्टी के पास जाओ, मैं ना किसके विरोध में ना पक्ष में। सिर्फ मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आप राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं और आपकी पार्टी अगर पावर में एक बड़ी ताकत रखते हैं, अगर आप इंसाफ नहीं दिला सकते चिल्लर कामों में या एक अच्छे अंदाज से, तो फिर ऐसी राजनीति में जुड़ के मतलब क्या आ रहा। अच्छा, आप जुड़े हुए भी है और कौम को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो सवाल ये फ़ायदा किसको पहुँच रहा है। जैसा मैं एक बहुत बड़ा नेता है, अगर मेरी वजह से फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, इसका मतलब फिर मैं अपना देख रहा, अपनी सेटिंग देख रहा, अपना क्या जो भी है, मतलब राजनीतिक स्तर अपना फर्स्ट क्लास जिए और जीने दो, इधर दिखावा कुछ और, साथ में बैठ के बिरयानी सूतरे। ये हम पेपर में पढ़ते, ऐसे लोग आरोप लगाते, उसके आधार पे बोल रहा। अफवाह भी चलती ना, अब बहुत सी बातें सच भी रहती, कभी फोटो आ जाती हंसते हुए मिलते हुए आती, तो खैर वो अच्छी बात है, हमारे पास लोकतंत्र है, उस पर मैं आलोचना नहीं कर रहा, बस इतना ही बोल रहा कि भाई जब इतना जलवा है, इतनी ताकत है, बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, हाँ, सपा है, बसपा है, ये है, वो है, कांग्रेस है, सारी बातें हैं, तो फिर ये और ख़ास बात क्या है, अजीत दादा पवार हमारे, उनकी पार्टी, आप सरकार में हैं, और आप भी थोड़ा इंसाफ दे सकते ना। आप भी बोलते हैं ना कि नहीं हम विचारधारा है, हम ज्योतिबा फुले अम्बेडकर साहब की विचारधारा के मार, ठीक है, भाजपा से अलायंस करे तो क्या हुआ, हम सेकुलर माइंड के लोग हैं, अजीत दादा पवार साहब बोलते थे अक्सर भाषणों में, और आज भी पार्टी का उनका पक्ष नज़रिया वही है। तो भाई आप तो सरकार में, आपको एक फ़ोन करे तो काम हो जाता, नहीं साहब मत करो, ठीक है, कुछ गलत है कुछ सही है, अपन बैठ के रास्ता निकाल लेंगे और उनको कानून धारा मिलेंगे ना। अरे भाई, जब तुम एक तरफ झोपड़पट्टे में जो बैठे हुए लोग हैं, सरकारी जो कब्जे मारे हुए हैं, मतलब जो भी बैठे हुए हैं, जो भी सभी सब समाज के इसके अंदर, तो आप उनको कानून की धारा में लाने का मौका फराम कर रहे, उनको लीगलाइज करने का मौका कर रहे। तो भाई ये लोगों ने, मुसलमानों को तो मिजाज है कि 90% बल्कि 95% बेचारे झोपड़ा बनाए तो खरीद के लेता, 50,000 में, 1 लाख में, 1.5 लाख में खरीद के लेता, कब्जा नहीं मारता। बहुत कम होंगे ऐसे, एकदम बहुत कम होंगे ऐसे।
वरना 65% अगर रिकॉर्ड निकालेंगे ना तो कोई मुसलमान ये बोलेंगे, चाहे बम्बई में रहो कि महाराष्ट्र में रहो कि हिंदुस्तान में रहो, उसको बोलेंगे ये तुम कब से रह रहे, तो बोलता 20 साल से रह रहा, तुमने किससे लिए थे, बोलता साहब मैंने 30,000 में लिया था, मैंने एक साहब से झोपड़ा लिया था। उसके बाद बॉन्ड निकलेंगे पुराने। अब ये अलग बात है, तो मानेंगे नहीं मानेंगे, वो विचार है। लेकिन साबित क्या हो रहा है कि बेचारा पैसे दे के बैठ रहा। अरे जो पैसे दे के बैठ रहा तो कम से कम उसको छूट तो दो, उसको तो रियायत दो। अब ये किसका काम है, ये पार्टियों का काम है जो मुसलमानों के ऊपर राजनीति करते। अब तो सब आ गए इसमें। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं किसी एक को टारगेट कर रहा है, एक को बड़ा नहीं। मैंने क्या बोला कि पहले मैं संविधान प्रेमी हूँ, पहले मैं एकता भाईचारे प्रेमी हूँ, मैं कानून प्रेमी हूँ और अपने समाज प्रेमी हूँ। और भाई पत्रकार भी हुआ तो क्या हुआ, मेरा कोई धर्म, मेरा कोई समाज है कि नहीं। अगर मेरे पास प्लेटफॉर्म है तो मैंने कोई बोलना कि नहीं कि मुँह में लड्डू लेके बैठ जाना, मैंने भी ऐसा कुछ है कि नको नहीं ना भाई। अरे 2 वक्त रोटी अल्लाह चटनी मिर्ची खिला रहा, खुश है। क्या है ये। तो बहरहाल वीडियो बनाने का मकसद था कि अय मुसलमानों, आज प्रकाश आंबेडकर साहब ने फिर एक बार सबूत दिया है कि मैं अल्लाह के घर के बचाने के वास्ते बम्बई के अंदर और मुसलमानों की जो कार्रवाई होने वाली है उसके लिए मैं रोड पे आया हूँ। अब गेंद आपके पाले में है। अगर आपको समाज से प्यार है, अगर आपको अल्लाह के घर से प्यार है, खबरस्तान से प्यार है, आशूर खाने से प्यार है, आस्थाने से प्यार है, खानखाओं से प्यार है, सभी आते हैं ना उसके अंदर, तो जो हमारे लिए मसीहा बन के खड़ा है वो हमारा कायद है, चाहे फिर कोई भी पार्टी का रहो, चाहे उसका नाम कोई भी रहो। आज प्रकाश आंबेडकर साहब फिर एक बार आपके सामने हैं, अमल से साबित किया है कि मैं मुसलमानों के साथ में हूँ। आप किसके साथ में हैं? अच्छा ठीक है, आप जो भी पार्टी के साथ में हैं, मुझे उसके ऊपर आलोचना नहीं है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी घटना के ऊपर प्रकाश आंबेडकर सामने आते हैं तो बम्बई में और पार्टी नहीं है। मेरा सवाल है ये, बम्बई तो बहुत बड़ा लाखों का शहर है ना, ठीक है, इनकी अलग वंचित भोजन आघाड़ी थी, तुम्हारी पार्टी के परचम तले आ जाओ, आराम से आओ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं करो। नहीं आ सकते, क्यों नहीं आ सकते? मतलब वोट तुमने लेना, सब करना, और जब मुसलमान बुरा टाइम आया तब प्रकाश आंबेडकर सामने खड़े रहना, वंचित भोजन आघाड़ी खड़े रहना। अब ये गलत बात है कि नहीं? हाँ, औरंगजेब रहमतुल्लाह के टाइम भी इसी हुआ था। हाँ, सब भाग रहे थे, सब दूर भाग रहे थे। औरंगजेब रहमतुल्लाह नाम ले लोग कतरा रहे थे, नकुर बाप नकुर बाप नकुर नकुर नकुर। और आज भी वो मर्द मुजाहिद प्रकाश आंबेडकर साहब में इतना दमखम है कि आज फिर एक बार वो जो तो औरंगजेब मतलब कि खुल्दाबाद शरीफ का दौरा करने की ताकत रखते हैं, सियासी ताकत रखते हैं, फिर एक बार जाने की ताकत रखते हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में नए सियासी हालात में बड़े लेवल की बात करूँगा मैं, मीडियम नहीं, कोई मुसलमान के माई के लाल में दमखम नहीं कि वो खुल्दाबाद शरीफ का दौरा करे और ख़ासकर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह खबर का वहाँ ज़ियारत करे, है नहीं। आज की तारीख़ में बड़े लेवल की बात करूँगा मैं। लेकिन अगर मुसलमान के ज़िम्मेदार चाहे कि प्रकाश आंबेडकर साहब चलिए एक बार, यकीनी तौर से प्रकाश आंबेडकर साहब देंगे। वो इतना दमदार, वो इतना पावरफुल, कानून का जानकार, संविधान का जानकार, सब समाज को लेकर जलने वाला, सलाहियत से माला माल, बोलने वाला, अपने बोल पे अमल करने वाला, आँख में आँख, सरकार की आँख में आँख मिला के बात करने वाला, वो ताकत रखते हैं, वो जलवा रखते हैं। बाकी कोई नहीं रखते साहब। हाँ, छोटे लेवल के चल लेंगे, बोलते हैं अपना क्या चलन तो चक्री है सवाल। और आज न मौजूद हालात में अगर किसको बोले कि जाओ दौरा करो, कोई करेगा? नहीं करेंगे, खास तौर से नहीं करेंगे। लेकिन प्रकाश आंबेडकर साहब में दम है। अगर वैसे हालात फिर रोनुमा हुए पहले के जैसे, तो फिर एक बार दौरा करने की सियासी ताकत रखते हैं। मुसलमान के बड़े कायद नहीं रह सकते हैं। मैं बड़े इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र लेवल की, बड़े लेवल की नहीं करेंगे। हाँ, छोटे मोटे चल लेंगे, वो अलग शक्ल होगी, नहीं करेंगे। मैं आपको ये बताना चाह रहा कि जो तुम्हारे लिए रास्तों पे आ जा रहा, जो तुम्हारे लिए डट जा रहा, जो तुम्हारे बचाने के वास्ते आगे आ जा रहा, अगर मुसलमान उसको नज़रअंदाज करेंगे तो भाई अल्लाह के मार आएंगे ना करके। अल्लाह इनको हिदायत नहीं दे रहा, जिसको जो खपा वोट मार रहे ना इंडिया लेवल पे करके, अल्लाह उनसे काम नहीं ले रहा कि अल्लाह भी देख रहा। अरे मेरे बुजुर्ग, मेरे वली के दिफा में ये आदमी आया था और मुसलमानों ने जो तो सियासी तौर पे उसको हटा दिए, उसको वोट नहीं दिए, तो अल्लाह भी नाराज़ हो रहा होगा ना। अरे कम से कम मेरे आप रहमतुल्लाह क्या बोलते, अल्लाह के वली नेक बोलते ना। अरे जो वली के दोस्त, जो वली की मोहब्बत में वली की दिफा में आगे आया और हमने उसको अंदाज किया, तो अल्लाह खुश होगा क्या? नहीं, अच्छा करे, इधर हाथ दो, इधर गुआ दो, इधर वोट दो, इधर मत दो। ऐसा चलता ऐसा नहीं चलता ना साहब, नहीं चलता। मुख्तसरन में ये वीडियो एक ही बनाने का मकसद था मेरा कि कांग्रेस पार्टी है या दीगर मसले के ऊपर पूरे सेकुलर पार्टियाँ पूरे इंडिया लेवल पे हम सरकार को हिलाने की ताकत रखते हैं, और साबित कर दिए। राहुल गांधी जी ने साबित करे सरकार को जो तो हिफाजत करना पड़ी। तो यही मुसलमानों के जो जायज़ मसाइल है, जो संवैधानिक मसाइल है,
उसके ऊपर आप झुकाने की ताकत क्यों नहीं रखते कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर कोई लीगल मसला है, कुछ कानूनी कमियां हैं तो उनको अवसर प्राप्त किए जाए, उनको कौमी धारा में जोड़ने का काम किया जाए। मदरसे ठीक है, कोई मसला नहीं है, तोड़ना उसका हल नहीं है, वहाँ पर मदरसे का बोर्ड हटा के वहाँ स्कूल की तामीर कर दिया जाए। वहाँ अगर मुसलमानों की बस्ती, मुसलमानों के लिए स्कूल कायम कर दिया जाए, कॉलेज कायम कर दिया जाए, वहाँ टीचर फराम किया जाए। ऐसे भी तो रास्ते निकल सकते ना, ताकि कम से कम मुसलमान के जज्बात मजरूह ना हो, निकल सकते। मरी कब होगा? जब पूरे दमखम के साथ, जैसा राहुल गांधी जी ने जो तो झुकाने का काम किए एक जमहूरी अंदाज से, या अगर ऐसी ताकत का मुजाहरा होता तो यकीन तो से मुसलमानों को भी इंसाफ मिलता। फिर अब सवाल आखिरी में ये आ रहा है कि जब मुसलमान के बड़े नेता जो ऑल पार्टीज़ में लगे हुए हैं, जुड़े हुए, एक दमखम रखते, अगर वो इंसाफ नहीं दिला सकते तो मुसलमान का सियासत में रहने का क्या मतलब, किसी भी पार्टी के जिताने का, हराने का क्या मतलब, उनके साथ जाने का क्या मतलब। तो बहरहाल अब जो आवाम है, अब आवाम के ऊपर है ये। तुमको ये पुरानी ज़हनी ग़ुलामी की सोच, मैं सबकी बात नहीं करूँगा लेकिन बड़े अक्सरियत की बात कर रहा हूँ मैं, आपको बदलना पड़ेगी। आपको रोक ठोक बोलना पड़ेगा, क्या साहब ये काम हो रहा क्यों नहीं, ये काम हुआ क्यों नहीं, बम्बई में क्यों हुआ, तुम क्यों नहीं करे, तुम्हारी पार्टी नहीं किया, तुम्हारा जलवा नहीं किया, तुम्हारी ताकत नहीं किया। तुम ऐसा बोलो, कमेंट करके बोलो, तुम मिल के बोलो। ज़रूर नहीं कि हमको लड़ाई करना है, झगड़ा करना, नहीं, हमारे पास जमहूरियत है साहब। जैसा मेरे पास, मैं जमहूरी अंदाज से पढ़ा ना, कोई गैर तरफ से नहीं पढ़ा। तुम भी बोलो, नहीं तो तुम बोलेंगे ना तो वो भी बिछकेंगे, नको भाई अपनी जनता होशियार होगी, नको बाबा काम पे लगो अपन। नहीं तो उनको क्या है, वो यार चलन दो, तुम भी अंजान मार दो, हम भी अंजान मार दो, टाइम पे 5 साल फिर आ जाएंगे जलवा। नहीं ना बाबा, अब जलवा नहीं, अब ज़्यादा मीठे में बोलते ना कीड़े पड़ जाते हैं अब। हाँ हाँ, अब जलवा नहीं। अब यार शेख अपने देख, अगर हमारे नहीं तो हम तो डूबे सनम, तुमको भी डूब मरेंगे। अल्लाह बड़ा बादशाह है जी, इज्जत देने वाला वो है, मौत देने वाला वो है, किसके हाथ में क्या है। पिच्छी 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 करते साफ साफ साफ। अरे हमारा काम कर भाई, कोई भी पार्टी का रहो जी, हमारा काम कर, तू हमारा नेता कोई भी रहो। अरे गलियों के चिल्लर मौज वालों को, बस वालों को, रिक्शा वालों को हम इंसाफ नहीं दिला सकते तो काय की हमारी, फिर काय का जलवा है हमारा? कोई जलवा नहीं भैया। फिर हमारे ये अच्छे दलित भाई अच्छे, ये वंचित भाई अगड़ी अच्छी है कि दलित मुसलमान एक जगह होंगे ना, एक ताकत बनेगी। भले हम सरकार में नहीं आएंगे लेकिन 35-40 आमदार रहेंगे, 10-12 खासदार रहेंगे ना, दबदबा रहेगा। नको बाबा 40 आमदार है, नको, सरकार भी ज़रा समझ के चलेंगी तो कम से कम हालात ख़राब नहीं होंगे। जो भी शरारत पसंद हरकत करते ना, उनको लगाम मिलेंगी। ये अपना फ़ायदा होगा और गरीबों का फ़ायदा होगा। अगर तुम अपना भला चाहते और गरीब का फ़ायदा चाहते ना, गरीबों का, तो जाओ पीछे। आप सबूत मिल गया ना भाई, सबूत मिल गया ना कि हमारी बस्ती पे वहाँ पर नोटिस आई, तो ये लोग मोर्चा खोले ना, वो चुप चुप के बयान देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेना, स्टेडियम बैठना, चाय पीना, किसके बाप ने सिखाया राजनीति? अरे रोड पे आ जाओ जी, पसीना खून बहाने तैयार हो जाओ, लोकशाही माध्यम से भूखे पैसे बैठ जाओ। इसको बोलते हैं क़यादत, इसको बोलते हैं लीडरशिप, चाहे कोई भी पार्टी रहो। और मुसलमानों तुम जागो, तुम जागो, तुम बोलना सीखो, चाहे गली के रहो, मोहल्ले के रहो, खेड़े के रहो, पांडे के रहो, बोलना सीखो। कुछ हल्का भारी होने वाला नहीं है। तू भी सत्यानाश है, तू भी सत्यानाश है। हमारे नीयत साफ़ रहेंगी, अल्लाह गैरों से काम ले लेगा इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास जमहूरियत है, भरोसा मत करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन दिलों को पलटाने वाला है। मैं एक ही बात बोलूँगा, जो हमारा है हम उसके हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी रहो। और आज महाराष्ट्र की सूरत हाल ये है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ने मुंबई के अंदर एक शक्ति प्रदर्शन के बता दिया है, एक मैसेज दिया है कि मुसलमानों हमारे में पावर है, हम रोड पे आने की ताकत रखते हैं। और हमारा जलवा ये है, हम ऐवान को भी सियासी तरफ हटाने की ताकत रखते हैं। और प्रकाश अम्बेडकर साहब ने औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह करके बताया, और दीगर मामला पे करके बताया। बुरखा हिजाब का टाइम मुस्कान का मामला चला था, वहाँ करके बताया, यहाँ करके बताया। अरे तुम एक बार वोट तो दो, उनको आमदार तो बनाओ, उनके 30-40 आमदार चुन के दो। कैसे भिड़ के काम नहीं करते? अरे तुम सोच भी सकती नहीं वो तुम्हारा काम करके दे देंगे, क्योंकि भाई दलित मुस्लिम, हाँ, एक नंबर की ताकत। समझ गए ना बात को? ये साफ़ सुथरी बात है। और ये वीडियो मैं किसी मुखालिफत ने, हिमायत में नहीं बनाया, ये मैंने अपने समाज के दर्द में, मेरी समाज की बर्बादी की पस मंज़र रख के बनाया हूँ। मैं किसका दलाल नहीं है, ना किसका बिकावा है। मैं अपने समाज के लिए हूँ, इस देश के लिए हूँ, मैं संविधान के लिए हूँ। ये सोच विचारधारा है, बस इसके ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। देखते रहिए आप अजगर न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।